Good morning, everyone. In the previous video, we learned about marketing information system. Marketing information system means that is the marketing manager always require continuous information so that he can take proper decisions. That is why the companies are going for marketing information system where they are collecting all the information, and this collection of information will be continuous. They are collecting information regarding the product, services, advertisement, sales, different things. They will be collecting all the informations and they will be passing it over to the marketing manager so that they can take the right decisions. Today we'll be learning about the different components of MIS, that is marketing information system. In that, the first component is internal company records. Internal company records, that is internal company records consist of the data which is available within the company. इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स क्या रहेगा? जो कंपनी के पास रहेगा, जो कंपनी के अंदर का डेटा रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स. अब ये डेटा क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी सेल्स फोर्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. ये जो इंटरनल रिपोर्ट्स रहेगा जो कंपनी यूज कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, जो पैसे खर्च हो रहा है या जो चीजें वो लोग परचेज कर रहे हैं. इट कैन बी रिगार्डिंग द सेल्स, प्राइस, कॉस्ट. प्राइस मीन्स कितना खर्च हो रहा है या वो लोग अपना प्रोडक्ट का प्राइस क्या लगा रहा है. कॉस्ट मीन्स एक्सपेंसेस जो उनको इनकर हो रहा है. देयर इन्वेंट्री लेवल, उनका स्टॉक कितना जमा हो रहा है. रिसीवेबल एज वेल एज पेएबल. रिसीवेबल एज वेल एज पेएबल मीन्स कितना पैसा हमको मिलना बाकी और हम कितने लोगों को पे करना बाकी है. ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है कंपनी के इंटरनल रिकॉर्ड्स में मिल जाएगा. तो इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द डेटा विच इज इजिली अवेलेबल विद इन द कंपनी. MIS वाले क्या कर सकते हैं? दे कैन टेक दिस इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स और वो लोग उस हिसाब से वो लोग अपना रिसर्च कर सकते हैं. दे विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ. कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मीन्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन मीन्स क्या हो जाएगा? सेल्स, प्राइस, कॉस्ट, इन्वेंट्री, कितना पैसे हमको मिलना है, कितना पैसा देना बाकी है. दिस ऑल इंफॉर्मेशन दे कैन कलेक्ट फ्रॉम द कंपनी रिकॉर्ड्स. और ये कलेक्ट करने के बाद मोस्ट ऑफ द कंपनीज नाउअडेज व्हाट द कंपनीज आर डूइंग, दे आर हैविंग देयर ओन कस्टमर डेटाबेस. ये लोग क्या करते हैं? सारा इंफॉर्मेशन लेके कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, डेटाबेस बना लेते हैं. वहां पे कस्टमर्स का डेटाबेस रहेगा, प्रोडक्ट का डेटाबेस रहेगा, सेल्स पर्सन का डेटाबेस रहेगा. डेटाबेस मीन्स उस कस्टमर डेटाबेस, उस कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा, सेल्स पर्सन का डेटाबेस रहेगा. तो ये अभी कंप्यूटर में लोग इजीली सेव कर लेते हैं. इससे क्या होगा? उनको बेनिफिट होता है. नेक्स्ट टाइम वो लोग वापस से फाइल्स निकाल के ढूंढो क्या है कैसा है, उसका जरूरत नहीं है. कंप्यूटर में वो लोग सेव कर लेते हैं. So internal company records are those records which are easily available within the organization. हमारे कंपनी में ही जो हम लोग को records मिलेगा, we will be calling it as an internal company records. Second one is about marketing intelligence system. Marketing intelligence system क्या है? Is set of procedures and sources used by managers. प्रोसीजर रहेगा, सोर्सेस रहेगा. प्रोसीजर मीन्स जो स्टेप वाइज फॉलो करेंगे. सोर्सेस द इंफॉर्मेशन कलेक्शन सोर्सेस यूज्ड बाय मैनेजर्स टू ऑब्टेन देयर एवरीडे इंफॉर्मेशन अबाउट pertinent development in the marketing environment. Procedures, that is what procedures they will be following and what are the sources which used by the managers to collect the information, that is everyday information about pertinent development in the marketing environment. That is क्या development हो रहा है marketing environment में, everyday wise they will be trying to collect the information. तो ये भी एक MIS है, बट ये मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है. हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम. सेट ऑफ प्रोसीजर्स रहेगा, सोर्सेस, कैसे मैनेजर पूरा डेटा एवरीडे वाइज डेटा कैसे कलेक्ट करता है, कैसे वो इंफॉर्मेशन जमा करता है, वो कैसे उसको मालूम पड़ेगा अबाउट द मार्केट में जो चेंजेस हो रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में उसको कैसे मालूम पड़ेगा? बाय दिस मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, where they are having certain procedures, how they will be collecting the information sources, and every day they are collecting the information what all changes are happening in the marketing environment.
ये हो जाएगा हमारा मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। अब मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में भी उसके भी सब पॉइंट्स हैं। उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में? द फर्स्ट वन इज अबाउट द फॉर्मल सर्च। फॉर्मल सर्च मीन्स यहाँ पे एक डेलिब्रेट एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी और वी कैन से द एग्जीक्यूटिव्स टू सिक्योर सर्टेन इंफॉर्मेशन। उसको वो इंफॉर्मेशन जानना है, सो ही विल बी मेकिंग द प्लान बनाएगा, प्रोसीजर्स बनाएगा टू गेन सर्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। फॉर्मल सर्च, उसको पता है मुझे किसके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करना है, वो इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए ही विल बी मेकिंग सर्टेन प्लान, प्रोसीजर्स, कैसे मैं इंफॉर्मेशन हाउ आई एम गोइंग टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन, वो हो जाएगा मेरे लिए फॉर्मल सर्च। वी आर लर्निंग अबाउट मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में जो इंक्लूड होता है हाउ वी आर गोइंग टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। उसमें फर्स्ट वन है फॉर्मल सर्च। फॉर्मल सर्च मीन्स effort taken by the persons, that is the MIS persons, how they will be collecting information. Formal search में everything will be done systematically, plan बनाएगा, plan के हिसाब से लोग काम करेंगे। उनको exactly idea होगा कि मुझे क्या सर्च करना है, मुझे क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। वो इंफॉर्मेशन अगर मुझे परफेक्टली आइडिया है मुझे क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, सो आई विल बी वर्किंग अकॉर्डिंगली। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मल सर्च। इनफॉर्मल सर्च, इसमें लिमिटेशंस रहेगा, एक अनस्ट्रक्चर्ड एफर्ट रहेगा। अनस्ट्रक्चर्ड एफर्ट मीन्स फॉर्मल सर्च में क्या था, मैंने सिस्टमैटिकली प्लान बनाया, सर्टेन प्रोसीजर्स आर मेड, आई एम फॉलोइंग दैट प्रोसीजर्स। इनफॉर्मल सर्च में वैसा नहीं होगा, एक अनस्ट्रक्चर्ड एफर्ट रहेगा। उनको पता है मुझे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेना है बट यहाँ पे प्लान या प्रोसीजर्स बनाया नहीं रहेगा। इट विल बी एन इनफॉर्मल सर्च, आई विल बी कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। फॉर्मल सर्च में मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे क्या इंफॉर्मेशन जमा करना है एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी प्लान बनाऊंगी, वो प्रोसीजर्स में फॉलो करेंगे टू कलेक्ट दोस इंफॉर्मेशन। इनफॉर्मल सर्च में आई नो व्हाट इंफॉर्मेशन आई शुड कलेक्ट, बट मैं उसके लिए कुछ अलग से एफर्ट नहीं ले रही हूँ। आई एम नॉट मेकिंग एनी प्लान और एनी सिस्टमैटिक वे में, आई एम नॉट कलेक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन, बट आई विल बी कलेक्टिंग इन द इनफॉर्मल वे में, प्लान बनाया बिना आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। Next is about undirecting viewing. Undirecting viewing means यहाँ पे the manager is having general exposure to the informations. He does not have any specific purpose. अभी यहाँ पे undirected view में manager is getting all the informations, but उसके पास एक specific purpose नहीं है. In his mind he don't have any specific purpose. That is reason या मुझे ये information जमा करना है, ऐसे उसके mind में कुछ भी नहीं है. But he will be collecting all the information. That is about undirecting viewing. फॉर्मल सर्च एंड इनफॉर्मल सर्च में वैसा नहीं था, उनको पता था कि उनको क्या सर्च करना है। अनडायरेक्टेड वे में यहाँ पे क्या होगा, उसको स्पेसिफिक पर्पस पता नहीं है बट ही इज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। अनडायरेक्ट मतलब जानना ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है मुझे क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है, बट उसको इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। अनडायरेक्ट वे में उसको इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, सो ही कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली उसको किसके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करना है उसका आइडिया उसको नहीं है। कंडीशनल व्यूइंग में क्या रहता है, यहाँ पे द एरियाज वेयर द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इज क्लियरली आइडेंटिफाइड। अनडायरेक्टेड का ऑपोजिट है, यहाँ पे उसको क्लियरली आइडेंटिफाई पता है उसको क्या सर्च करना है, बट इसके लिए कुछ एक्टिव सर्च नहीं करता है। इसको आइडियाज जो है, जो इंफॉर्मेशन को जमा करना है उसको डायरेक्टली उसको मिल जाता है टुवर्ड्स सर्टेन अनआइडेंटिफाइड एरियाज। कंडीशन अनडायरेक्टेड में क्या होता है, उसके पास स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, बट ही इज गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, ही इज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। उसको मेन रीजन नहीं है कि मुझे इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट करना, बट ही इज कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। कंडीशनल व्यू में ही नोज द मेन रीजन, उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करता है उसको क्या इंफॉर्मेशन जमा करना है, बट ही इज नॉट टेकिंग एनी एक्टिव पार्ट की मुझे कैसे जमा करना है। उसको व्हेनेवर सपोज कहीं पार्टीज में चला गया या कहीं फ्रेंड्स के साथ बात करने बैठ गया, बातों में he is collecting all the information. That is about the conditional viewing. The third component is about marketing research. We have learned this marketing research. Marketing research क्या रहता है? It's a systematic design, collection, analysis and reporting of data and finding relevant to a specific marketing situation facing the company. That is a systematic design रहेगा. We are collecting the information. हम लोग उसको analyze करते हैं, report करते हैं, reporting of data, analyze करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन सा अच्छा है क्या है, उसमें उसका conclusion निकालते हैं, उसको report data करके बनाते हैं,
देन वी आर फाइंडिंग रिलेवेंट, जो हमारा मार्केट सिचुएशन को जो रिलेवेंट रहेगा उसको हम लोग यूज करते हैं. दैट इज मार्केटिंग रिसर्च. ए सिस्टमैटिक डिजाइन रहेगा. वी विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, वी विल बी एनालाइजिंग इट एंड वी विल मेकिंग एन रिपोर्ट एंड फाइंडिंग विच इज रिलेवेंट टू ए स्पेसिफिक मार्केट. जो रिलेवेंट रहेगा वी आर मेकिंग इट रिलेवेंट, जो हमारा मार्केटिंग सिचुएशन को फेस कर सकता है. जो कंपटीशन मार्केट में फेस करना है उसके लिए वी विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, उसको एनालाइज करके प्रॉपरली उसको एक रिपोर्ट बना के हम लोग यूज करेंगे हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. द फोर्थ वन इज मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, MIS का मेन काम क्या है? टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम सो दैट द राइट पर्सन्स कैन टेक द राइट डिसीजंस. हमने ये सीखा है MIS में, MIS तो राइट टाइम पे हमको राइट चीजें होना चाहिए. दैट इज क्या करना है MIS में, क्या होता है MIS का मेन पर्पस क्या था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था MIS का? दैट इज राइट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड एट द राइट टाइम टू द राइट पीपल टू टेक राइट डिसीजंस. तो MIS का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि राइट इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन सो दैट ही कैन टेक द राइट डिसीजन. तो यहाँ पे क्या कहना है मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का? एक कोऑर्डिनेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा, सिस्टम, टूल्स एंड टेक्निक्स with supporting software and hardware by which an organization gathers and interprets relevant information from the business and environment and turn it into a basis for marketing action. जो मैं बोल रही थी that is right time पे right information मिलना चाहिए राइट पर्सन्स को एंड सो दैट ही कैन टेक द राइट डिसीजंस. वो ही यहाँ पे है. दैट इज एक कोऑर्डिनेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा. सब मिलके वी विल बी कलेक्टिंग द डेटा. सिस्टम्स रहेगा, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किया जाएगा, सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा. क्यों? टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन. वी विल बी गैदरिंग द इंफॉर्मेशन एंड वी विल बी इंटरप्रेटिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बिजनेस. हम लोग उसको इंटरप्रेट करेंगे कि कितना यूजफुल होगा ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन. वॉट एवर इंफॉर्मेशन ये है कलेक्टेड, वो कितना इंपॉर्टेंट या कितनी अच्छे से हमको वो यूज कर सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन रहेगा. इंटरप्रिटेशन मीन्स इसमें एक अंदाजा से एक सोल्यूशन, वी कैन से एक सोल्यूशन रहेगा, अदरवाइज वी कैन से सजेशंस रहेगा, जो इजीली जो मार्केटिंग मैनेजर्स जो रहेगा वो इजीली उस बेसिस पे वो MIS के फैक्ट पे दे कैन टेक देयर डिसीजंस. So relevant information from business and environment and turns it into a basis for marketing actions. में मार्केट एक्शन दैट इज मुझे प्लान कैसे करना है, क्या है, मुझे प्रॉब्लम क्या फेस हो रहा है, उसके बारे में आई कैन टेक द प्रॉपर डिसीजन. वी विल रिवाइज इट वंस अगेन. उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक करते हैं. जो अभी हम लोगों ने सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. दैट इज कंपोनेंट्स में आता है. फर्स्ट वन इज अबाउट इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स. इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स मीन्स द रिकॉर्ड्स विद द कंपनी इज हैविंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो कंपनी के पास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहेगा विच इज इजिली अवेलेबल, उससे वी कैन कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन. इट कैन बी रिगार्डिंग द ऑर्डर्स, सेल्स, उसका प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, इन्वेंट्री कितना हो गया, इन्वेंट्री कितना स्टॉक किया है. दिस ऑल इंफॉर्मेशन विच वी कैन इजिली कलेक्ट फ्रॉम द company and this collected information will be stored in the computer. That is what all information they will be storing. Mostly the companies are storing all the information ताकि वो लोग हमेशा ये फाइल्स वाइल्स निकाल के नहीं देखेंगे, वो लोग अपने कंप्यूटर्स में प्रॉपर्ली स्टोर करके रखेंगे. दैट इज अबाउट द कस्टमर्स डेटाबेस रहेगा, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा, सेल्स पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा. That is about internal company records, the records which are easily available within the organization. We will be calling it as internal company records. जो easily वो लोग अपने कंप्यूटर में सेव करके रखेंगे. कस्टमर डेटाबेस रहेगा, सेल्स पर्सन का डेटाबेस रहेगा, प्रोडक्ट का डेटाबेस रहेगा. वो स्टोर करने के बाद उनको जब भी उनको यूज करना है दे कैन इजिली एक्सेस देयर कंप्यूटर्स. अदरवाइज उनको फिर से अपना फाइल्स निकाल के सब ढूंढना पड़ेगा. So mostly companies are storing all the information regarding the internal company records in their own PCs. Second one is about marketing intelligence system. Marketing intelligence system means the steps how they are collecting all the information. ये एक procedure रहेगा, sources रहेगा, how the persons will be collecting the everyday informations, that is from the market. Everyday information means whatever changes, whatever developments are
happening in the market on the daily basis. They will be collecting the information. तो MIS क्या है? एक मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है जो प्रोसीजर्स बनाता है, स्टेप्स बनाता है, which will be used by managers to obtain the everyday information. जो everyday information हो रहा है, जो development हो रहा है on the everyday basis or on daily basis in the marketing environment, they will be collecting the informations. For collecting this information, there are 4 types of search. The first one is about formal search. Formal search means जहाँ पे the person knows the specific reason or specific information what should be collected. The executive or the person, we can say the executive or the person who is collecting the information, he know clear idea which informations should collect. For collecting those informations, he is taking effort, he is making a plan, a procedure to secure that information. वो information मिलने के लिए वो एक plan बनाता है, procedure बनाता है और उसके पीछे लग जाता है कि मेरे को I want to collect this specific informations. That is about formal search. Formal search स्पेसिफिक प्लान आइडियाज बना के जब मैं प्रोसीजर्स बना के मैं सर्च कर रही हूँ, वी कैन कॉल इट एज फॉर्मल सर्च. इनफॉर्मल सर्च क्या रहेगा? इनफॉर्मल सर्च, आई नो हाउ टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, आई नो अबाउट द आइडिया कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, बट आई एम नॉट मेकिंग एनी प्लान, जस्ट डेलिबरेटली आई एम कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. एक अनस्ट्रक्चर्ड वे रहेगा जहाँ पे मैंने प्लान बनाया नहीं है, प्रोसीजर्स बनाया नहीं है, बट आई विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. Third one is about undirected viewing. Undirected viewing means specific purpose. The person who is collecting the information, he will not be having any specific purpose in his mind. उसको इतना ये नहीं रहेगा कि मुझे क्या information जमा करना है, but he is collecting all the information which is getting. उसको एक structured way में एक idea नहीं कि मुझे कौन सा specific information I should collect from the market, but undirect viewing में he is collecting all the information whatever he is getting from the market. वो सारी इंफॉर्मेशन जमा कर लेता है, उसको पास कुछ स्पेसिफिक यही इंफॉर्मेशन जमा करना उसका आइडिया नहीं है उसको. कंडीशनल व्यूइंग में क्या रहेगा? द इंफॉर्मेशन विच ही हैज टू कलेक्ट, ही हैज क्लियरली आइडेंटिफाइड, बट उसको कुछ एफर्ट लेना नहीं पड़ रहा है, देयर इज नॉट एनी एक्टिव सर्च, उसको ऐसे ही मिल जाता है, कहीं पार्टीज में चले गए या कोई फ्रेंड्स के साथ बैठ गया है, उसको ऐसे ही उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे कंडीशनल व्यूइंग. The third one is about marketing research. Marketing research में क्या रहेगा? एक specific problem, when the company is facing any specific problem, they will be going for marketing research so that this problem can be solved. Marketing research का एक ही है, जब ये कंपनी को problem हम लोग face करते हैं, at that time these companies will be going for marketing research and they will try to solve that problem. तो marketing research क्या है? A systematic design, collection, analysis and reporting of data and findings relevant to a specific marketing situation facing the company. That is, हमको systematic plan बनाना है, we will be collecting the information, हमको properly उसको analyze करना है कि क्या relevant है क्या नहीं है, and we will be making a report of the data. Report on the data means हम लोग एक suggestion बनाएंगे or we can make a solution, but it should be based on the data which we have collected. एंड फाइंडिंग रिलेवेंट टू ए स्पेसिफिक, मतलब जो हम लोग मार्केट में जो हम लोग को प्रॉब्लम फेस हो रहा है, हमको मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, तो उसके बारे में वी आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. सो मार्केटिंग रिसर्च में एक प्रॉपर डिजाइन रहेगा, वी विल बी कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, एनालाइज करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे. रिपोर्टिंग ऑफ डेटा मीन्स वी विल बी मेकिंग एन रिपोर्ट, और रिपोर्ट बेस्ड होगा जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया वो हमारा फैक्ट रहेगा. And finding relevant to a specific marketing situation facing the company. एक specific marketing situation रहेगा जो it can be a problem or it can be an opportunity. The fourth one is about marketing decision support system. As we know that MIS is useful for taking decisions. MIS क्या काम करता है? Right information right time पे right person को मिल जाएगा, so that that right person can take the right decision. ये होता है MIS का. MIS का main component है marketing decision support system. That is a coordinated collection of data. Decision support system में क्या होगा? They will be collecting all the information, systems, tools and equipments will be used for such as software and hardware by which an organization gathers and interprets relevant information from business. Interpret means एक analyze करेगा वो, और वो
अपना सजेशन देगा कि उसने क्या फाइंड आउट किया है, और वो उसका बेस रहेगा उसका इंफॉर्मेशन विच द पर्सन हैज कलेक्टेड।